अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। दोस्तों, हम ओरल कैविटी के पैथोलॉजी पढ़ रहे थे। पहले हमने टीथ के डिजीज़ पढ़े, फिर हमने इन्फ्लेमेटरी और फाइब्रस प्रोलिफरेटिव लेजन्स ऑफ द ओरल कैविटी पढ़े। आज हम सलाइवरी ग्लैंड्स को के डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सलाइवरी ग्लैंड्स, जिस तरह आप लोग सब लोगों को मालूम है कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स है ओरल कैविटी में, क्योंकि ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा डाइजेशन में, इसके अलावा फूड को स्वॉल्विंग में, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन द माउथ उसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो तीन हमारे साथ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है, जिनमें सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड है। इसके अलावा हमारे साथ बाज़ माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी है, जो कि पैलेटाइन पैलेट पर वाक़या है, डिफरेंट और रीजन पर ओरल कैविटी में। तो ये सब ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और सलाइवा में बाइकार्बोनेट होता है, एमाइलिन होता है, तो वो फूड डाइजेशन में भी मदद देता है। इसके अलावा ओरल कैविटी को ड्राइनेस से भी महफूज रखता है और स्वॉल्विंग में भी मदद देता है और इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। सबसे पहले पैथोलॉजी को हम पढ़ते हैं, वो है ज़ीरोस्टोमिया। ज़ीरो मीन्स नथिंग, स्टोमिया मीन्स माउथ, यानी ड्राई माउथ। जब हमारे पास माउथ में कोई सलाइवा ना हो तो इस कंडीशन को ज़ीरोस्टोमिया कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये किन किन कंडीशन में होता है। तो इसका जवाब ये है कि ये सबसे पहले तो एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसको जॉगरन सिंड्रोम कहते हैं। तो जॉगरन सिंड्रोम में भी ड्राई माउथ या ज़ीरोस्टोमिया होता है और उसमें ड्राई माउथ के साथ साथ ड्राई आईज भी होते हैं। तो जॉगरन सिंड्रोम में ड्राई माउथ और ड्राई आई होते हैं। दूसरा जो वजह है वो है रेडिएशन थेरेपी, यानी रेडिएशन की जब हम रेडिएशन के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ इलाज करते हैं, मिसाल के तौर पर कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी करते हैं या फिर डिफरेंट अदर कंडीशन को ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी करते हैं, तो उसमें भी ज़ीरोस्टोमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट में भी ज़ीरोस्टोमिया होता है। उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी ड्राइनेस ऑफ द माउथ काज हो सकता है। मिसाल के तौर पर डिफरेंट डायूरेटिक्स, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये डिफरेंट ड्रग्स के एग्जांपल है। जब हम इन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं तो इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये ड्राइनेस ऑफ द माउथ काज करते हैं। इसके अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें ज़ीरोस्टोमिया में सलाइवरी ग्लैंड की और ओरल कैविटी की, तो हमें ओरल ड्राइनेस मिलेगा, ओरल कैविटी ड्राई होगी क्योंकि सलाइवा नहीं होगा। इसके अलावा ओरल कैविटी में टांग पर फिशर्स हमें नज़र आएंगे, वहाँ पर दरार होंगे। इसके अलावा अल्सरेशन हमें नज़र आएगा। इसके अलावा टांग पर जो डिफरेंट पेपिले है, फिलीफार्म, फंगिफार्म, सर्कम्बुलेट, ये सारे पेपिले उनकी एट्राफी हो चुकी होगी। और इसके साथ साथ जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एक कंडीशन में इन्फ्लेम्ड भी हो जाता है, जिसको जॉगरन सिंड्रोम हमने ऊपर पढ़ा। ऑटो इम्यून कंडीशन है जिनमें इन्फ्लेमेटरी सलाइवरी ग्लैंड इन्फ्लेमेशन उसकी हो जाती है और वो इंक्रीज हो जाते हैं उनका साइज़। ये तो मॉर्फोलॉजी हो गई। अब एक कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, तो इसके कॉम्प्लिकेशन जो है सबसे पहले डेंटल केरीज, जो टूथ के डिफरेंट इन्फेक्शन है, डेंटल केरीज वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, यानी वो काज होते हैं क्योंकि सलाइवा जो है ना वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है, उस पीएच को मेंटेन रखता है और वो बाइकार्बोनेट उसमें होता है तो वो एंटीसेप्टिक होता है। लेकिन जब सलाइवा नहीं होता तो इसके नतीजे में फिर प्रोटेक्टिव इफेक्ट ख़राब हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में डिफरेंट बैक्टीरियल ग्रोथ स्टिमुलेट हो जाती है और बैक्टीरिया फ्लरिश करके इन्फेक्शन काज करते हैं और डेंटल केरीज काज करते हैं। इसके साथ साथ फंगाई को भी मौका मिल जाता है, वो तो वैसे भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काज करते हैं, तो इसके नतीजे में फंगल इन्फेक्शन भी काज होता है, जिसको कैंडिडियासिस कहते हैं, जो कि कैंडिडा अल्बिकांस काज करता है। इसके साथ साथ चूँकि सलाइवा फूड को स्वालो करने में भी मदद देता है, तो जब सलाइवा नहीं होता तो डिस्फेक्जिया भी होता है, मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग। और इसके साथ साथ डिस्फोनिया मीन्स डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, ये भी होता है। तो ये सारे एसोसिएटेड ये कॉम्प्लिकेशन है ज़ीरोस्टोमिया के।
अब हम दूसरे कंडीशन को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं सियाल एडिनाइटस। अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं दूसरा कंडीशन, दूसरी पैथोलॉजी जिसको हम कहते हैं सियाल एडिनाइटस। सियाल सलाइवरी ग्लैंड, सियाल एडिनाई स्लाइएडिन सलाइवरी ग्लैंड और आइटस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सो इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ अ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन किन वजूहात की वजह से हो सकता है? ये या तो ट्रामेटिक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रामा की वजह से हो सकता है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या मोटर व्हीकल ट्रामा, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रामा जो है ना उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा ये वायरल काजेज़ की वजह से हो सकता है। मिसाल के तौर पर मम्स जो है ना, जो जिसको हम वायरल पेरोटाइटिस भी बोलते हैं, ये पेरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाए, उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए ड्यू टू वायरल काजेज़, तो उसको कहते हैं मम्स में छोटे बच्चों में पेनक्रियाटाइटिस का ख़तरा भी होता है। इसके अलावा ऑर्काइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस या ओफ्राइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, इसका भी ख़तरा होता है। तो वायरल काजेज़ मम्स में भी हो सकता है, सियाल एडिनाइटिस। इसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसको जॉगरन सिंड्रोम कहते हैं, तो उसमें भी सियाल एडिनाइटिस या इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। बैक्टीरियल वजूहात की वजह से भी हो सकता है, और मोस्टली जो बैक्टीरियल सियाल एडिनाइटिस है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ज़्यादा होता है। कौन कौन से बैक्टीरिया इसको काज करते हैं? तो इसमें स्टेफ ऑरियस और वेरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई जो ग्रुप है वो बैक्टीरियल सियाल एडिनाइटिस काज करता है, मोस्टली इन सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दूसरा कंडीशन जो सियाल एडिनाइटिस काज करता है वो है सियालोलिथिएसिस, या जिसको हम सलाइवरी स्टोन भी कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में के जो डक्ट होता है, तो जब वो ओपन होता है या उसके डक्ट में स्टोन बन जाते हैं, तो वो स्टोन जो है ना ब्लॉकेज काज करते हैं, तो इसके नतीजे में भी सलाइवरी ग्लैंड अपना सेक्रीशन चूँकि सेक्रेट नहीं कर सकता ओरल कैविटी में, तो वो उसमें जमा हो जाते हैं, और इस तरह वहाँ पर फिर उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको सियालोलिथिएसिस कहते हैं। ये मोस्टली इन्फेक्शन से पहले होता है, क्योंकि पहले जब ये ब्लॉकेज जाता है तो उसके नतीजे में ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके बाद फिर इन्फेक्शन हो जाता है सुपर इम्पोज्ड। तो सियालोलिथिएसिस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा सिस्टेमिक डिहाइड्रेशन, जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन आता है और इसके साथ साथ जब सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ थोरेसिक सर्जरीज़, डिफरेंट जो मेजर सर्जरीज़ है, तो उसमें बाज़ औक़ात बूढ़े लोग में इस तरह होता है कि उनमें सिस्टेमिक डिहाइड्रेशन आ जाता है, उनके बॉडी में जो फ्लूइड लॉस वगैरह हो जाता है, तो ब्लीडिंग होती है, तो उसके नतीजे में डिहाइड्रेशन होता है, तो सलाइवा सिक्रीशन भी कम हो जाता है, क्योंकि वो इसे ड्रग इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी के सलाइवा कम सिक्रीट हो। तो इसके नतीजे में सपोरेटिव बैक्टीरियल पेरोटाइटिस, यानी बैक्टीरियल पेरोटाइटिस जिसमें सपोरेशन या पस प्रोड्यूस होता है, तो ये काज होता है। दूसरा जो कंडीशन है वो है म्यूकोसील, जिसको मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड लेजन भी बोलते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड में जो मोस्ट कॉमन लेजन है वो है म्यूकोसील, जिसको म्यूकस रिटेंशन सिस्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली एक सिस्ट होता है जिसमें म्यूकस जमा होता है। ये क्यों होता है? जब सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट जिसके थ्रू अपना सेक्रेशन ये सलाइवरी ओरल कैविटी में पहुंच जाता है, तो जब वो डक्ट ब्लॉक होता है तो इसके नतीजे में म्यूकोसील बनता है। तो या डक्ट ब्लॉक होता है या फिर रप्चर हो जाता है, तो जब वो रप्चर हो जाता है तो सलाइवा को सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू में फैल जाता है, तो इस कंडीशन को म्यूकोसील कहते हैं। ये मोस्ट ऑफन लोअर लिप पर होता है। इसका जो कॉमन लोकेशन है, जो निचला हमारे पास होंठ है वहाँ पर लोअर लिप पर ये मोस्टली होता है। इसके मॉर्फोलॉजी को अगर हम देख ले तो ये बेसिकली सिस्ट लाइक स्पेसिस होते हैं जिनको ग्रेन्युलेशन टिश्यू ने लाइन किया होता है। ये बेसिकली सिस्टिक स्पेसिस होते हैं, मींस खाली स्पेसिस होते हैं जिनमें ग्रेन्युलेशन टिश्यू भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्लीडिंग के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेन्युलेशन टिश्यू इमेच्योर ब्लड वेसल से पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें सिस्टिक स्पेसिस होते हैं जिनको ग्रेन्युलेशन टिश्यू ने कवर किया होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम इसकी कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन करें, मुकम्मल सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव करें। अगर हमने कंप्लीट सर्जिकल एक्सीजन नहीं किया तो इसके नतीजे में इसके रिकरेंस के चांसेस होते, बहुत ज़्यादा रिकरेंस होता है अगर हम उसको अच्छी तरह कंप्लीटली
सर्जिकली एक्साइज्ड न करे, उसको रिमूव न करे। एक कंडीशन है जिसको कहते हैं रेन्यूला। रेन्यूला या रेनुला ये क्या है? जब स्पेसिफिकली सेलाइवरी ग्लैंड में जो सबलिंगुअल सेलाइवरी ग्लैंड है, जब उसकी वहाँ पर म्यूकोसिल बनता है तो इसको कहते हैं रेन्यूला। यानी सबलिंगुअल ग्लैंड में जो म्यूकोसिल बनता है उसको हम रेन्यूला बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन थे सेलाइवरी ग्लैंड के इन्फ्लेमेशन के। एक हो गया सियाल एडिनाइटस जिसको सेलाइवरी ग्लैंड इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, और एक हो गया जीरोस्टोमिया जिसको ड्राई माउथ भी बोलते हैं।